टेंट। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डेली की तरह आज हम फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी डालेंगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। द कैमल एंड द टेंट, ऊँट और खेमा। वन कोल्ड नाइट इन द डेजर्ट। कोल्ड मीन्स होता है ठंड। एक सर्द रात इन द डेजर्ट, जंगल में। द मैन वॉज रेस्टिंग, एक आदमी आराम कर रहा था। इनसाइड का मतलब अंदर। हिज टेंट का मतलब होता है टेंट में या खेमे में। तो एक सर्द रात जंगल में एक आदमी अपने खेमे के अंदर आराम कर रहा था। हिज कैमल वॉज टाइड आउटसाइड, उसका ऊँट बाहर बंधा हुआ था, ठीक है। आउटसाइड बोलते हैं बाहर को। द कैमल जेंटली सेड, ऊँट ने नरमी से कहा। क्या कहा? मास्टर इट इज़ वेरी कोल्ड, मालिक बहुत सर्द है, बहुत सर्दी है। इट इज़ वेरी कोल्ड। फिर आगे क्या कहा? मे आई पुट जस्ट माई नोज इनसाइड द टेंट टू स्टे वार्म। मैं मतलब यहाँ पर परमिशन के लिए है। क्या मैं रख दूँ सिर्फ अपनी नाक को अंदर, इनसाइड अंडर द टेंट का मतलब खेमे के अंदर। किस लिए? टू स्टे वार्म, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है। क्या कहा? मैं आई पुट जस्ट माई नोज इनसाइड द टेंट टू स्टे वार्म। क्या मैं सिर्फ अपनी नाक खेमे के अंदर कर लूँ ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाऊँ। द मैन फेल्ट सॉरी एंड सेड, आदमी को तरस आ गया। मैन फेल्ट सॉरी मतलब तरस खाना। एंड सेड और कहा, और लाइट, ठीक है, बिल्कुल। ओनली योर नोज, लेकिन सिर्फ नाक रखना। फिर क्या हुआ? अ लिटिल वाइल लेटर द कैमल आस्क, थोड़ी देर बाद ऊँट ने फिर कहा। अ लिटिल वाइल लेटर, थोड़ी देर के बाद। द कैमल आस्क, ऊँट ने फिर कहा। क्या कहा? कैन आई ब्रिंग इन माई हेड टू, कि क्या मैं अपना सर भी अंदर ला सकता हूँ। यहाँ पर कैन जो है ये परमिशन के लिए है। कैन आई ब्रिंग इन माई हेड टू मतलब भी। जस्ट अ लिटिल मोर वार्मथ, बस थोड़ा सा और गर्म हो जाऊँगा, इसलिए मैं क्या कर रहा है अपना सर भी लेकर आ जाऊँ। द मैन एग्रीड, आदमी ने कहा हाँ ठीक है। देन कैम एन अदर रिक्वेस्ट, फिर ऊँट ने एक और गुजारिश कर दी। अनदर रिक्वेस्ट, गुजारिश कर। कैन आई गेट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन भी अंदर ले आऊँ। कैन आई गेट माई नेक इनसाइड, अंदर ले आऊँ। आदमी ने फिर इजाज़त दे दी। अगेन द मैन सेड यस, आदमी ने फिर कहा ठीक है। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। द कैमल केप्ट आस्किंग एंड मूविंग इन हिज फ्रंट लेग, हिज बॉडी एंड फाइनली हिज होल सेल्फ। आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया? अपने अगले पाँव रखे, हिज फ्रंट लेग, फिर जिस्म, हिज बॉडी, और आखिरकार पूरा बदन अंदर कर लिया। फाइनली हिज होल सेल्फ, ठीक है। होल मतलब पूरा। फिर क्या हुआ? नाउ द टेंट वॉज फुल, अब खेमा मुकम्मल तौर पर भर चुका था। एंड द मैन हैड नो स्पेस लेफ्ट, और आदमी के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। स्पेस का मतलब होता है जगह, लेफ्ट का मतलब बाकी रहना। द कैमल लुक्ड एट हिम, ऊँट ने आदमी की तरफ देखा। लुक एट का मतलब देखना। एंड सेड और कहा, देयर इज़ नो रूम फॉर बोथ ऑफ अस, अब हमारे दोनों के लिए जगह नहीं है, या हम दोनों के लिए रूम नहीं है, तुम्हें बाहर जाना होगा। क्या बोला? द कैमल look at him and said, there is no room for both of us, you should step outside, अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर की तरफ जाना चाहिए। मोरल, सबक क्या मिलता है इससे? डोंट से यस टू एवरीथिंग,
कि हर बात पर हाँ मत कहो। स्मॉल स्टेप कैन लीड टू बिग प्रॉब्लम। छोटे छोटे कदम भी बड़े मसले बन सकते हैं। सेट क्लियर लिमिट्स, अपने हदूद के वाज़ेह रखो। अब इसमें जो मुश्किल वर्ड्स आए हैं जैसे कि रेस्टिंग, तो इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनेगा? द मैन वॉज रेस्टिंग इनसाइड हिज टेंट आफ्टर अ लॉन्ग डे। आदमी एक लंबे दिन के बाद अपने खेमे के अंदर आराम कर रहा था। इस तरह टाइड आया। ही टाइड हिज कैमल आउटसाइड द टेंट विद अ स्ट्रॉन्ग रोप। उसने अपने ऊँट को खेमे के बाहर एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। इस तरह आया था जेंटली, मतलब नरमी से। द कैमल जेंटली आस्क्ड टू पुट हिज नोज इनसाइड। ऊँट ने नरमी से अपनी नाक अंदर रखने की इजाज़त मांगी। एग्रीड, द मैन एग्रीड टू लेट द कैमल पुट हिज हेड इनसाइड। आदमी ने ऊँट को अपना सर अंदर रखने की इजाज़त दे दी। रिक्वेस्ट, द कैमल मेड एन अदर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग इन हिज नेक। ऊँट ने अपनी गर्दन अंदर लाने की एक और दरख्वास्त की। स्लोली मतलब आहिस्ता। स्लोली द कैमल इंटर द होल टेंट। आहिस्ता आहिस्ता ऊँट पूरा खेमे के अंदर भर दिया। इसी तरह था लिमिट। वी शुड सेट क्लियर लिमिट्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। हमें मसाइल से बचने के लिए वाज़ेह हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें बहुत अच्छे सबक हम लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।